अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं अपने सियासतदानों को और अपने वज़ीर आज़म को। ये जो खास तौर पे कल ड्रोन हमले में 41 लोग मारे गए और उससे पहले रेमंड डेविस जैसे जासूस छूट के चले गए जी। जब तक ये ड्रोन हमले जितने भी हो रहे हैं, जब तक गिलानी का बेटा, जब तक जरदारी का बेटा, जब तक नवाज शरीफ का बेटा, ये लोग नहीं मरेंगे, इनको सबक नहीं आएगा। अल्लाह करे ये हमारे ऐसे बददुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है वो भी तो किसी के बच्चे हैं जो मार रहे हैं। हाँ। इन सब के बच्चे मरे, हमारा पूरा पाकिस्तान इनको दियत देगा, हम पैसे देंगे। ठीक है, इतने ज्यादा इनको मारे, हम पैसे देंगे। जी जी सर, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये वोट लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इनसे सवाल ये है कि वोट लेने के बाद वहाँ पर जाते हैं, नहीं जाते ये लोग। एक तरफ ये बात करते हैं फ्रेंडली रिलेशंस की, दूसरी तरफ ये उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहाँ है पार्लियामेंट? कोई पार्लियामेंट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, सारे ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं, गद्दार बैठे हुए वहाँ पे। नहीं, ऐसे इतनी ज़्यादा सख्ती मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब जरा थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। मतलब बहुत हाँ, एक सेकेंड जी सर, जी एक सेकेंड, जी सर, एक सेकेंड जी एक सेकेंड बोलने दे जी। बिल्कुल बोलने दे। बिल्कुल जो कौम की जो आज जज्बात हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल हक पे है। जिस दिन इन्होंने रेमंड डेविस को रिहा किया, वो दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। उस दिन हमारी गैरत को बेचा गया, हमारी हमीयत को बेचा गया, और उस दिन फिर उसके बदले में मिला क्या कि 40-41 लाशें हमें मिली। ये क्या, कहाँ गई हमारी हुकूमत, कहाँ गया हमारा कानून, क्या कहाँ गया पाकिस्तान के अदारे कि जब अमेरिका जो कुछ चाहे, जब चाहे, अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे वो कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सानिया था। देखिए हमारे आरफा सदीकी, ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं आपको। इस्तीफे का ऐलान कर दें, आप इस्तीफे का ऐलान कर दें। देखिए पंजाब हुकूमत ने भरपूर तरीके से पंजाब हुकूमत ने भरपूर तरीके से केस बनाया, और पंजाब हुकूमत की बदौलत पंजाब हुकूमत ने इस केस में कोई कुताही नहीं की, उसको गिरफ्तार किया, उसके ऊपर तमाम केसेस बनाए, तमाम दफात लगा दी गई। प्रेशर के बावजूद ये केस रावलपिंडी और लाहौर हाई कोर्ट में फाइनल हो रहा था। आप सारों को जेल समझते हैं? ये हम मास्टर डिग्री लेके आए हुए हैं यहाँ पर सबसे पहले आज जो सुबह खबर चली हुई थी, राना सनाउल्लाह उससे मुलाकात करने के लिए नहीं गया था। आप लोगों से मैं ये कहता हूँ, आप लोगों से मुशर्रफ था जिसके दौर में कम से कम चीनी 40 रुपए किलो मिलती थी। बैठ जाए, जवाब देने दे जी सर, बैठ जाए। मैं इस पे ये बैठ जाओ कि मैं ये चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल सही और आसान तरीके इस केस को लड़ा है। मैं आज ये इस बड़ी कमी फील कर रहा हूँ, अगर आज यहाँ वजीर आज़म का बेटा या पीपल पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद होना चाहिए था, उसको पता चलता कि अवाम की क्या राय है। ये है फेडरल गवर्नमेंट के मामलात, जो अमेरिका से डील है, जो कुछ यहाँ हुआ है, ये फेडरल गवर्नमेंट के मामलात है, पंजाब गवर्नमेंट के ये मामलात नहीं है, और हम बराबर के इस दुख में शरीक हैं। ये जुल्म हुआ है, ये पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को बेचा गया है, और ये पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं बिल्कुल सही हैं। और जो इन्होंने दियत का कहा है उसके तकादे पूरे नहीं किए गए, वो पब्लिक के सामने लेकिन ये जैसे कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि सारे कानूनी तकादे पूरे हुए हैं, सबसे पहले बयान उन्होंने दिया। जी सर, मेरा वही साहब से सवाल है कि रेमंड डेविस जो है वो आपके सूबा पंजाब के अंदर जो है अंडर अरेस्ट था, कोट लखपत जेल में था, आपकी ऑब्जर्वेशन वहां पर होनी चाहिए थी और ऑब्जर्वेशन थी।
आप भी उनके साथ वैसे ही वफाकी हुकूमत के साथ मिले हुए थे। नवाज ग्रुप हो या पीपी ग्रुप हो, दोनों सिर्फ अपने घर भरने के चक्कर में और दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में है। उसके अलावा इन्हें पाकिस्तान की गैरत और हमीयत जो है वो नजर नहीं आती। अगर आप लोग कहते हैं कि हम दूर थे तो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन था, राना सनाउल्लाह भी वहां पर मौजूद था, तो वहां पर दूसरी बात यह है कि उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया कि एक मिनट कि जेल के अंदर जब अजान का वक्त होता था तो अजान के लिए लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता था कि रेमंड साहब जो है डिस्टर्ब होते हैं। तो ये आपकी बात कमी है। सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्या वो ये लीडरान है, क्या ये हमारे लीडरान है कि ड्रामाई अंदाज में बाहर के मुल्क जाके बैठ जाते हैं ताकि हमारी इज्जत के ऊपर कोई हरफ ना आए? ये क्या हमारे लीडरान है? इस चीज का जवाब तो दे कम से कम। बाद में आके रोना धोना पीट देंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आज आप बैठ के कह रहे हैं, आप आज बैठ के कह रहे हैं कि जनाब हम इस पे बराबर के शरीक है। ये सर सब कुछ बड़े ड्रामे हो चुके हैं, काइंडली बंद कर दी ड्रामों को। ठीक जी सर। देखिए मेरा इन मेहमानों से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है, सिर्फ इस बात का आंसर दे दें। जो इमरान खान ने भी कहा है कि अभी तक ड्रोन हमलों में 32,000 लोग मर चुके हैं और कल 41 अफराद मर चुके हैं। सिर्फ इस बात का आंसर दे दें कि इस चीज का इल्जाम दे कौन है, इस चीज का कौन आंसर देगा? ठीक है। अगर आप इजाजत दें, हम एक ब्रेक के लिए हमें जाना है, थोड़ी सी देर के बाद ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू को हम यहीं से जारी रखेंगे। अभी इजाजत दें ब्रेक के लिए।